हेलो फ्रेंड्स, मैं महताब खान राजू। जैसा कि मैंने आप लोगों से ब्यूर शरीफ के वीडियो के पार्ट 1 में आप लोगों से वादा किया था कि मैं ब्यूर शरीफ दरगाह के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करके फिर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें ब्यूर शरीफ दरगाह के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को दूंगा। तो चलिए, आप लोगों के लिए जो जानकारी मैंने अपने मालूमात के हिसाब से इकट्ठा किया है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए ब्यूर शरीफ दरगाह। ब्यूर शरीफ दरगाह के अंदर 3 मज़ार हैं। पहले हम आपको ब्यूर शरीफ दरगाह के मज़ार के अंदर जो सबसे मशहूर वली की मज़ार है, जिनके लिए ब्यूर शरीफ को जाना जाता है, उनका नाम साबिर पिया है और उनका पूरा नाम हजरत सैयदना शेख गुलाम साबिर रहमतुल्लाह अलैह है, जो कि आजमगढ़ के बीना पारा सराय के रहने वाले थे। इनके वालिद का नाम शेख नादिर खां था, जो कामकाज के लिए वर्मा देश में जाकर रहने लगे। वहीं एक छोटी सी दुकान भी चलाते थे और वहीं हजरत सैयदना शेख गुलाम साबिर रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ाई भी पूरा किया। उसके बाद इंडिया के पानीपत करनाल चले गए, जहां 6 साल तक रहे और उसके बाद बिहार के चांद थाना के ब्यूर गांव में पहुंचे, जहां उनके नाना व मामा रहते थे। वहां चले गए, लेकिन उनके मामा ने उन्हें वापस उनके घर आजमगढ़ भेज दिया, जहां उनके वालिद ने उनकी शादी कर दी। साबिर पिया की 2 लड़कियां भी थीं। आपको यह भी बता दें कि साबिर पिया पोस्ट मास्टर की नौकरी भी करते थे, लेकिन उनका परिवार में कभी भी मन नहीं लगा। नौकरी व परिवार को छोड़कर वह बनारस के रामनगर गोला घाट पर अपने पीर रहमतुल्लाह शाह बाबा के यहाँ पहुँच गए। कुछ दिन वहाँ क़याम किए। उसके बाद अपने पीर के कहने पर गाजीपुर जिला के देवैथा में सन 1948 में चले गए और वहाँ रहने लगे। ब्यूर शरीफ के खादिम मोहम्मद शोएब ने बताया कि गाजीपुर के उसिया गांव के एक खां साहब थे, जिनका ज़मीन का मुकदमा हाईकोर्ट में चल रहा था और वह काफ़ी परेशान थे। तो बाबा ने कहा, तुम परेशान मत हो, कल तुम्हारी तारीख है, तुम मेरे पास रहो, तुमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर खां साहब बाबा के यहाँ रुक गए और अगले दिन अपने वकील के यहाँ गए। पूछा क्या हुआ, तब वकील चौंक गया कि आप कल आए थे, फिर आज क्यों आए हैं और क्या पूछ रहे हैं। तब वो सारा मामला समझ गए और वह तत्काल देवैथा बाबा के यहाँ पहुँचे, जहाँ उनको बाबा ने कागज़ दिया और कहा तुम्हारा मामला हल हो गया। उसके बाद से साबिर पिया बाबा का पूरे क्षेत्र में बहुत ही जान मान होने लगा। वहीं कुछ लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं। हमारे होम टाउन सैदराजा का भी एक वाक़या है और यह वाक़या जिसके साथ हुआ है वह आज भी हयात में है। उन्होंने बताया कि सन 1962 में मेरे गर्दन में कंठमाला, जिसे स्पाइक भी कहते हैं, वह हो गया था, जिसका 4 बार ऑपरेशन बीएचयू में हुआ, लेकिन फिर भी सही नहीं हुआ। जिस पर कुछ लोगों ने मेरे वालिद से देवैथा जाने को कहा, लेकिन मेरे वालिद ने कहा कि वह कोई डॉक्टर हैं जो सही कर देंगे। फिर बीएचयू ने मुझे जवाब दे दिया। तब थक हार कर मैं अपने वालिद के साथ देवैथा पहुंचा और ज्यों ही बाबा के सामने हम हाजिर हुए तो बाबा ने कहा, हम डॉक्टर हैं कि हमारे पास आए हो। यह बात सुनकर हम और हमारे वालिद भौचक रह गए, क्योंकि यह बात तो हम लोग अपने घर में कहे थे। बाबा को कैसे पता चला? फिर बाबा ने कहा कि ये घास लो और अपने गले पर लगा लो, जिसके बाद 4 से 5 दिन में मेरा पूरा घाव अच्छी तरह से सही हो गया। दोस्तों, साबिर पिया बाबा का ऐसे बहुत सारे करामात हैं, जिसकी वजह से साबिर पिया बाबा आज इतने प्रसिद्ध हैं, जिनकी मज़ारों पे बहुत ज़्यादा ही लोगों का भीड़ इकट्ठा होता है और लोग अपनी मन्नत और मुराद लेकर उनके चौखट पर पहुंचते हैं। साबिर पिया बाबा के मज़ार के बगल के कमरे में उनके नाना और उनके मामा की भी मज़ार है। वहाँ भी लोग फातिया और अगरबत्ती जलाते हैं। उनके नाना के बारे में भी बताया जाता था कि वो भी एक वली ही थे। साबिर पिया बाबा 1967 के लगभग दिसंबर माह में अपनी बग्गी पर सवार होकर देवैथा से ब्यूर पहुँचे। आपको बता दें कि साबिर बाबा बग्गी से ही चला करते थे। ब्यूर पहुँचने के बाद 26 मार्च 1968 को उनकी वफ़ात हो गई। उनकी मिट्टी 27 मार्च 1968 को दी गई। तब से उर्दू कैलेंडर
के 26 जिलहिज्जा को उनका हर साल उर्स मनाया जाता है, जिसमें बहुत ही काफ़ी भीड़ होती है। आपको ये भी बता दें, जिस बग्गी में देवैथा से बाबा ब्यूर शरीफ आए थे, उस बग्गी पर मालिकाना हक देवैथा के लोग जताते हैं, जिसकी वजह से उस बग्गी को ब्यूर शरीफ में कहीं महफूज जगह छिपा कर रख दिया गया है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।